वो परिवार जो कभी दूध रोटी नहीं खाया है, जो मिठाई नहीं खाया है, आप उसको ज़बरदस्ती बोलते हैं कि मिठाई खिलाना है उसके भोज हाँ, उनके जाने के बाद। तो ये कैसा नियम है? वो मृत्यु भोज का पूर्ण रूप से बहिष्कार हुआ है। कोई भी पाखंड अंधविश्वास नहीं हुआ। किसी तरह के कोई ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत में कोई कार्यक्रम नहीं हुए। उनको श्राद्ध की जगह श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए और हमारे समाज के लिए कि वो नहीं तो फिर आप दूसरे घर में जाएँगे तो उनको ये कहिएगा कि भैया ये तो भूत हो गया है, तो ये तो अपमान है। सर का जो आंदोलन था वो ज्यादा करके अंधविश्वास पाखंड मिटाओ तो था ही, मृत्यु भोज को बंद करने के लिए ये लगातार इनका जो संघर्ष रहा। ये लगातार कहीं भी गए तो मृत्यु भोज पर हमेशा प्रहार किए। अभी हमारे इतने चहेते थे, इतने प्यारे थे, इतने मेरे इष्ट थे, वो मरने के बाद तुरंत आप मतलब उनको भूत पिशाच पता नहीं किस तरह का मतलब इमेजिन करने लगते हैं, कल्पना करने लगते हैं और उनसे डरने लगते हैं। क्या ये बेवजह नहीं है? फालतू बात नहीं है? हमारे पापा कहाँ गए हैं? जो वर्ण व्यवस्था हिंदूवादी व्यवस्था उसकी सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि इसने जो है वंचितों में इंस्पिरेशन ही नहीं पैदा होने दिया। शासक बनने का, लेखक बनने का, व्यवसायी बनने का, उद्यमी बनने का इंस्पिरेशन ही पैदा नहीं कर। तो बिहार के लिए दूसरा अम्बेडकर है। कैसे वो लिखते थे, मेहनत करते, हम लोग मदद उतना नहीं करते थे, उसमें लिखते थे, प्रिंट करते थे और भेजते थे। हम लोग जाके पोस्ट ऑफिस उसको सेंड भी करते थे, तो अच्छा लगता था। लेकिन जाने के बाद पता चला क्या था। बहुजन चिंतक, सुप्रसिद्ध लेखक, एक्स IAS ऑफिसर, झोला पुस्तकालय की नींव रखने वाले और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले बुद्ध शरण हंस जी का आज स्मृति सभा आयोजित किया गया था, जहां बिहार के अलग अलग हिस्सों से लोग आए थे। बहुजन समाज के तमाम इंटेलेक्चुअल थे, उनके किए गए कार्यों की चर्चा की गई है। साथ ही बुद्धिज्म पे, अम्बेडकरवाद पे चर्चा किया गया है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। इस वक्त बुद्ध शरण हंस जी के सुपुत्र और उनकी बहू है मेरे साथ। इनसे बात करेंगे, आज का जो कार्यक्रम हुआ उसके पर्पस के बारे में जानेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज जो आप लोगों ने स्मृति सभा का आयोजन किया है बुद्ध शरण हंस जी के निधन के बाद, श्रद्धांजलि सभा 2-3 दिन बाद ही हो गया था परिनिर्वाण के बाद। बुद्ध विहार में ही आप लोगों ने आयोजित करवाया है, तो इसका क्या मकसद है? एक्चुअली में बुद्ध शरण हंस जी मेरे फादर जो थे, उनके डेथ होने के बाद नेक्स्ट संडे को परिवार के सारे लोग आए हुए थे बाहर से भी, और टाइम का भी बहुत पाबंद सब लोग होते हैं, सबके सर्विस है, काम है। तो 3 दिन बाद ही संडे को हम लोगों ने शोक सभा रखा था। तो जो आसपास के थे, मीडिया से 2 दिन में जितना भी पता चला, तो भी कम से कम 500 से 800 लोग उपस्थित हुए और श्रद्धांजलि दी है। लेकिन बहुत लोग जो बाहर के थे वो नहीं आ पाए। तो उन लोग का था कि भाई हम लोग नहीं आ पाए, इतना शॉर्ट टाइम में रखें। तो फिर उनके जो और दोस्त लोग थे, जो चाहने वाले थे, जो हम लोग थे परिवार के लोग ने डिसाइड किया कि अपन कुछ दिन के बाद 1 हफ्ता 2 हफ्ता टाइम देके और पूरा लोगों को बुलाकर एक स्मृति सभा रखी जाएगी, जिसमें वो लोग अपने जो उनके दोस्त थे या उनके जो शिष्य थे या उनके जो चाहने वाले थे, वो अपने अपने संवेदना प्रकट करें, बात रखें, ज़मीन पे क्या काम उन्होंने किया, उनके साथ उनकी क्या यादें जुड़ी हुई हैं, वो चीज़ वो लोग बताने के लिए इकट्ठा हों और कुछ चर्चा करें कि उनका जो काम था झोला पुस्तकालय का, अम्बेडकर मिशन का, वो कैसे कंटिन्यू रहे, उसमें जितने भी जो जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों ने जैसे श्रद्धांजलि सभा 3 दिन में ही कर दिया, तो क्या ये बुद्धिज्म में कोई परंपरा नहीं होता वो सब कि ये कुछ दिन में 4 दिन, 10 दिन, 11 दिन, ऐसा कुछ नहीं होता है? नहीं, वो आडंबर, पाखंड और पुरानी मान्यता से कोई मतलब नहीं है। जिस दिन सभी को सहूलियत हो, परिवार को सहूलियत हो, दोस्त को सहूलियत हो, उनके चाहने वाले को सहूलियत हो, समाज के लोग को सहूलियत हो, और वो दिन सबसे अच्छा दिन होता है संडे का दिन, क्योंकि सभी की छुट्टी रहती है, आने में सभी को सुविधा होता है। तो हम लोग ज़्यादातर काम संडे को ही रखते हैं। तो आप लोगों ने आप तो बाल भी मुंडन नहीं करवाया सर? नहीं, बाल वगैरह हमको मुंडन नहीं, कोई आडंबर और पाखंड इससे कोई लेना देना नहीं, इससे कोई फ़ायदा ना नुकसान आज तक कोई प्रूफ नहीं गए। हम लोग साइंटिफिक सोच के लोग हैं, साइंस के विद्यार्थी हैं, हम डॉक्टर हैं, और बाकी जो आडंबर झूठ मूठ का जो कुरीतियाँ हैं, जो प्रथाएं चली आ रही हैं, वो हम लोग नहीं सब मानते हैं। बाल मुड़ाना कोई बहुत ज़रूरी या कोई ऐसा तो है नहीं कि उससे बहुत कुछ फ़ायदा है या कुछ है, झूठ का फैला हुआ भ्रम है। मृत्यु भोज का भी तो बहिष्कार कर दिया हुआ, क्योंकि वो पूरे जीवन भर उसके खिलाफ रहे हैं। हाँ, मेरे पापा कभी मृत्यु भोज के सपोर्टर नहीं रहे। मृत्यु भोज गलत परंपरा है। किसी की मृत्यु हो जाए और उसके बाद आप उसके यहाँ खाना खाने के लिए जाएं और उस पर और बोझ डालें और उसको कहें कि आपको पुण्य मिलेगा, ये सब गलत धारणा है, आडंबर है, पाखंड है। तो उसके वो विरोधी थे, तो हम लोग ने भी कभी कोई
इसमें ना भोज किया, ना ब्राह्मण को भोज किया, ना कोई अन्य तरह का पूरा भोज पूरे तरीके से बहिष्कार कर दिया। पूरे तरह का बहिष्कार किया। जी हाँ। बुद्ध शरण जी की बहू हैं जया यशपाल जी, क्या कहेंगे मैम? आप लोगों ने तो ऐतिहासिक काम करके दिखाया है, जो उनका सपना था कि ये लागू होना चाहिए समाज में, जैसे मृत्यु भोज की परंपरा खत्म होनी चाहिए, अंधविश्वास कुरीतियाँ खत्म होनी चाहिए, वो तमाम जो उनके सपने थे उसको आपने हकीकत में लागू करके दिखाया है आप लोगों ने। जी, ये तो मतलब ज़रूरी भी था समाज के लिए। अगर आप पीछे देखिएगा कि हमारा समाज जो है, जहाँ से आया है वो काफ़ी गरीब है। अभी तो हम लोग खड़े ही हुए हैं, खड़े भी नहीं हुए, मुश्किल से अभी हम लोग मतलब कि अपना सम्मान, अपने जो अधिकार उनको जान रहे हैं। तो ऐसे समाज से जो ब्राह्मणवाद जो है, हर वक़्त हम लोगों को मतलब कि ऐसे षड्यंत्र के तहत बोलिए या फिर ऐसी व्यवस्था हमारे ऊपर लाद दिया है कि हम हर वक़्त उनको देते ही रहते हैं। तो जो एक ये मरने के बाद, किसी के जाने के बाद जो जो व्यवस्था उन्होंने बनाया है कर्मकांड का, वो काफ़ी खर्चीला है और वो एक परिवार को तोड़ देता है। आप खुद जा कर के देखेंगे कि कितना सारा दान देना, झूठ-मूठ का मतलब कि जो जिनकी मृत्यु हो गई है, जो हम जिनका परिनिर्वाण हो गया है, वो चले गए हैं। अब उनके नाम पर कितना सारा भय पैदा करना, मतलब आप उनको सम्मान नहीं दे रहे जो चले गए हैं। आप देखिए कि यहाँ पे हम लोग सम्मान दे रहे हैं, उनको श्राद्ध की जगह श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए और हमारे समाज के लिए कि वो, नहीं तो फिर आप दूसरे घर में जाएँगे तो उनको ये कहिएगा कि भैया ये तो भूत हो गया है, तो ये तो अपमान है। जो चले गए वो कभी सोचे ही नहीं होंगे कि हमारा जो परिवार जो है हमें इस तरह से कहेगा। और भूत को भगाने के जो तरीके वो लोगों के पास लाख है कि भाई भूत भाग जाए, तो वहीं से जहाँ जाते हैं जलाने के लिए वहाँ से ही बाल उल ये करके आते हैं कि वो वापस ना आए, इस तरह का जो आडंबर है, तो वो सारा चीज़ वो लेकर के आते हैं। तो ये कितना मतलब कि आप सोचिए कि हम लोगों को कितना निष्ठुर बना देता है उसके प्रति, जो हमारे साथ हमारा जो पूर्वज रहा है, हमारा जो व्यक्ति रहा है, जो जाने वाला, उसके प्रति हम कितने निष्ठुर हो जाते हैं कि हम उनको क्या समझने लगते हैं और एक भय का माहौल घर में बना देते हैं। और ऊपर से भय के माहौल में इतना मतलब कि ये कर देते हैं, उन लोगों को तोड़ देते हैं कि दान देना है, इस तरह से रहता था तो उसको ये दान देना। आप सोचिए कि जो समाज, अब तो हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिनके जो काफ़ी सक्षम है कि पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन वो परिवार जो कभी दूध रोटी नहीं खाया है, जो मिठाई नहीं खाया है, आप उसको ज़बरदस्ती बोलते हैं कि मिठाई खिलाना है उसके भोज में, हाँ, उनके जाने के बाद। तो ये कैसा नियम है कि मतलब कि जो गरीब रहा है उसको आप मिठाई खिलाने का बात कर रहे हैं, जो मर गया रोटी खाने के ललक में कि भाई भूखे मरा होगा कि कैसे मरा होगा, गरीब आदमी का आप सोच सकते हैं। उनके जाने के बाद ऐसी परंपरा वो व्यवस्थित कर दिए हैं कि मतलब कि वो बेचारा, उसका बेटा जो है उसके नाम पर दूध रोटी खा रहा है, लेकिन वो ऐसे खा नहीं सकता। अगर दूध रोटी चाहेगा कि नॉर्मल तरीके से खा सके, नहीं खा पाएगा। तो आप लोगों ने मृत्यु भोज का ही बहिष्कार कर दिया मैम, क्या बिल्कुल, कहेंगे इस पर? बिल्कुल, बिल्कुल, बहिष्कार ये बेवजह है, फालतू बात है। क्या आपको फालतू बात है मैम? इसमें सारी चीज़ें बेकार है, आप कोई भी क्या चीज़ क्या को, चीज़ सारी बेकार है? जैसे कि आपको बोलते हैं कि भूत है, पहला चीज़ तो ये है कि आपका जो परिवार है वो भूत बन जाएगा। अब भूत बनने के बाद ऐसा होता क्या है कि भई वो अभी हमारे इतने चहेते थे, इतने प्यारे थे, इतने मेरे इष्ट थे, वो मरने के बाद तुरंत आप मतलब उनको भूत पिशाच पता नहीं किस तरह का मतलब इमेजिन करने लगते हैं, कल्पना करने लगते हैं और उनसे डरने लगते हैं। क्या ये बेवजह नहीं है? फालतू बात नहीं है? हमारे पापा कहाँ गए हैं? भई वो पंचतत्व में अपना विलीन हो गए हैं, अब हम भूत-भूत करके रहते तो हम डरते रहते। मृत्यु भोज का वो सख्त विरोधी थे आप लोग। बिल्कुल, बिल्कुल सख्त विरोधी थे, मृत्यु भोज होना ही नहीं चाहिए। ये तो परंपरा और व्यवस्था के नाम पर हमारे लोगों पर एक बोझ है। इस बोझ को जितना जल्दी हो सके हमारा समाज उठा कर फेंके बाहर और नहीं, ब्राह्मणी व्यवस्था को, इस व्यवस्था से बाहर निकलना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप इसी में फँसे रहेंगे और आपका शोषण होता रहेगा। जब तक आप, वो लोग कहते हैं कि मृत्यु भोज इसलिए करते हैं कि आत्मा को शांति मिले, स्वर्ग में चले जाएंगे, नरक स्वर्ग कहते हैं। कहाँ है नर्क, कहाँ है स्वर्ग? ज़रा पता करें ना, जो भेजना चाहते हैं उन्हीं से पूछें कि स्वर्ग और नरक है कहाँ पर? उनको भी नहीं मालूम होगा कि स्वर्ग नरक कहाँ है। ये बेवजह हमारे लोगों को गुमराह करते आपका हैं। क्या तर्क है? आप कह रहे नहीं है, तो आपका तर्क क्या है? तर्क कैसे क्या? नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप खुद सोचिए कि भई हमारे जो 10th तक बच्चे पढ़े हैं, आजकल तो 10th तक सारे बच्चे पढ़े हैं। 10th तक में आपको ये पता चल गया, ज्योग्राफी पढ़े हैं कि भई पृथ्वी है ना? उसके बाद फिर अब तो स्पेस में हम लोग चले जाते हैं, स्पेस में हम कितनी दूर तक चले गए, कहाँ है? खोज ले भई, स्वर्ग है तो कहाँ पे, कितनी दूरी में रहे? मरने के बाद हम जा कहाँ रहे हैं?
पाताल लोक में जा रहे हैं कि आसमान में जा रहे हैं, आसमान में कहाँ जा रहे हैं, तो ये कोई नहीं बता पाएगा, खुद वो नहीं बताएंगे। साइंटिस्ट तक आज तक खोज नहीं कर पाए हैं कि स्पेस में भी जा करके भाई हमारी आत्मा कहाँ चली जाती है। तो ये बेवजह है। इसको लोगों को मन में मानसिक गुलामी जो कहते हैं ना, ये वही मानसिक गुलामी है जो वो चाहते हैं कि हम गुलाम बना रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं, और हमारी जो शिक्षा, जो जागरूक शिक्षा होती है वो हमारे बच्चों को मिले नहीं, हमारे लोगों को मिले नहीं, ताकि इसी तरह से डरा धमका करके गलत बात सिखा करके और हमारे लोगों का शोषण करें। मृत्यु भोज से आर्थिक क्षति है। बहुत क्षति है। आप जाइए, लाखों लाख खर्चा कर देते हैं, जिनका झोपड़ी मतलब कि गिरवी ले करके और कर्जा ले करके करते हैं, फिर उसको चुकाने में उनकी ज़िंदगी बीत जाती है। फिर अगर 2 चीज़ में हम लोग लेते हैं, हमारा समाज जो है कर्जा लेता है, एक बेटी के शादी में और एक किसी के मृत्यु में। ये दोनों चीज़ जो है, जो दहेज प्रथा है और जो मृत्यु भोज है, ये समाज से ख़त्म होना ही चाहिए। तो नहीं तो फिर हमारा समाज कभी भी है ना, वो उतनी मजबूती पा ही नहीं सकेगा जो हम चाहते हैं, क्योंकि वैचारिक एक आपको मजबूत होना पड़ेगा, पुरुषों को भी होना पड़ेगा कि भाई दहेज प्रथा खत्म होना चाहिए, लेकिन मृत्यु भोज जो है ये तो सभी को होना चाहिए। महिलाएं इसमें ज़्यादा। आप लोगों ने खत्म कर दिया। जी जी, मेरे घर से ख़त्म हो गया। मेरे जो जितने लोग यहाँ आए थे उनके घरों से भी ख़त्म हो गया है। मुझे तो लगता है कि बहुत सारे लोग हैं कि देख करके अब भी प्रेरणा लेंगे कि भाई नहीं, ये से कुछ होता नहीं है। हमारे घर में बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ना नाखून, ना बाल वल कुछ भी नहीं कटाया गया है, कुछ भी नहीं। इवन हम एक महिला का नाम लेंगे, ललिता बौद्ध। वो तो पापा के जिस दिन शव यात्रा था उस दिन वो आई थी नहा धो धा करके, अब वो हमको बोली, हम बहुत प्रभावित हुए उनसे कि देखिए, और हिंदू धर्म में क्या होता है कि आप आए हैं तो आप जा करके नहाइए, है ना, छूत का लग गया, इस तरह का बात बोलते हैं। लेकिन वो नहा धो धा कर आई हमारे घर में, अब बोली कि ये जो चला गया है ये तो पवित्र हो गए हैं, अब ये सब मोह माया सब चीज़ से मतलब कि ये छूट गया है, तो इससे अच्छा पवित्र जगह और कहाँ हो सकता है। तो हम तो फ्रेश होकर नहा धो धा करके आए हैं, तो इसमें कोई ये नहीं है। ये बहुत गलत बात है, आपको बताया गया हमारे समाज को, और हमारे समाज है ना इसमें बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, इनसे बाहर निकलना चाहिए। लास्ट में आपके सर, आपके पास पैसे भी हैं, आप चाहते तो हज़ारों लोगों को खिला भी सकते थे भोज, लेकिन आपने नैतिकता को चुना कि जब शोक का समय हो तो भोज नहीं होना चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे देखिए, संदेश मोरालिटी के आधार पर? मोरालिटी के आधार पे तो ये बिल्कुल गलत है, ये देना नहीं चाहिए। पापा भी इसके विरोधी रहे हैं और हम लोग भी इसके विरोधी रहे हैं। जब पापा ये काम करते थे, लोग बहुत आते थे, मिलते थे, हम लोग तो घर में थे, उनके साथ रोए गाएँ, उनका सुख दुख कमी बेसी हम लोग सब जानते थे, बात भी सुनते थे, गाली भी मार भी खाते थे गलत काम किए तो पापा का जो सोशल वर्क था उसमें हम लोग को थोड़ा बहुत कष्ट भी होता था। बहुत गेस्ट आते थे, पढ़ने में दिक्कत, किसी को छोड़ना है, कोई इलाज कराना है, वो सबको मदद करते थे, सबको समझाते थे। तो हम लोग भी थोड़ा तो और लोग को देखते थे, ऑफिसर के बेटे काफ़ी अच्छे से रहते थे, काफ़ी उनके पास धन दौलत था, उतना हमारे पास कम था उससे। तो हम लोग को थोड़ा सा चिढ़न भी होता था, थोड़ा सा गुस्सा भी रहता था कि क्या सबके साथ करते रहते हैं, हम लोग को परेशान करते हैं। तो उसमें वैल्यू उनका हम लोग को जो घर में रहता है, सबके माँ बाप के साथ जैसा होता है उस तरह रहता है। लेकिन आज जब वो चले गए हैं तब उनका वैल्यू हमको लोगों के थ्रू पता चला कि उनको कौन लोग जानते हैं। इतने नंबर आते हैं, फ़ोन आते हैं, कैसे वो लिखते थे, मेहनत करते। हम लोग मदद उतना नहीं करते थे, उसमें लिखते थे, प्रिंट करते थे और भेजते थे। हम लोग जाके पोस्ट ऑफिस में उसको सेंड भी करते थे, तो अच्छा लगता था। लेकिन जाने के बाद पता चला क्या था। ललन पासवान सर हैं, इनसे बात करें। सर क्या कहेंगे, बुद्ध शरण हंस जी का आज स्मृति सभा था और ये बुद्धिज्म विचार रीति रिवाज के आधार पर संपन्न किया, क्या कुछ कहना है सर? देखिए, बुद्ध शरण हंस जैसे शख्सियत जो है बिरले पैदा होते हैं, और वो सच्चे सपूत थे बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध के। और आज उनको बुद्ध शरण हंस को चाहने वाले पूरे देश में हैं और देश से बाहर दुनिया में भी है। तो आज आप जानेंगे यहाँ पर कि देश के कोने कोने से लोग पधारे हैं और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और हम लोगों ने एक संकल्प लिया है, बुद्ध शरण हंस साहब के विचारों को जन तक, एक महान हस्ती थी, महान शख्सियत थी, और उनके विचारों का प्रचार प्रसार होना चाहिए। और जब तक उनका विचार और मूल विचार उनका अम्बेडकर मिशन पत्रिका के माध्यम से उन्होंने शुरू किया था, तो उनको अम्बेडकर मिशन का, अम्बेडकर के बाबा साहब के जो सपनों का भारत बनाने का जो संकल्प है, उसके लिए विचारधारा का प्रचार प्रसार होते रहे, तो हम समझेंगे कि हंस साहब हमारे बीच में हैं। तो और सभी ने संकल्प लिया है कि उनके विचारों का प्रचार प्रसार करेंगे, बाबा साहब के सपनों का भारत
बनाने के लिए हम लोग पूरी बहुजन समाज पूरी तरह से एकजुट रहकर काम करें। HL दुसाद सर हैं, ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, आपने बारीकी से समझाया लोगों को कि जो दो विचारधारा है देश में, अम्बेडकरवाद हो, ब्राह्मणवाद हो, क्या कुछ कहेंगे? ये जो कार्यक्रम हुआ, एक संदेश देने की ये भी कोशिश की गई है, जो रूढ़िवादी परंपरा है, ब्राह्मणवादी परंपरा है, उसको कैसे छोड़कर बाहर निकले? दोनों को कैसे देख रहे हैं, कैसे सर? ना ये है उस दिशा में तो जो हंस साहब ने लिटरेचर लिखा है और काफ़ी जो है एक्टिविस्ट जो है उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात जो है, जैसे आज हमने कहा कि हंस साहब ने बहुत पहले जो है ना, एक ज़्यादातर जो मूवमेंट चल रहा है ब्राह्मणवाद विरोधी, ये सांस्कृतिक मुक्ति का है, हिंदुत्ववादी संस्कृति से मुक्ति का अभियान है। लेकिन हंस साहब ने बहुत पहले जो है आर्थिक मुक्ति का डिजाइन दे दिया था। ये चीज़ जो है अभी समाज की नज़रों से ओझल थी। आज हम लोगों ने जो इस अवसर का लाभ उठा करके इसको लोगों के बीच लाने का प्रयास किया, तो आप सोच लीजिए को कैसी व्यक्ति थे। जैसे मैं कहूँ कि खुद मैं थोड़ा आर्थिक मुद्दों पर चिंतन करता हूँ, लेकिन 1977 में जो मैं किताब दिखाया, 1977 में उनका जो इकोनॉमिक विजन था वो ऑलमोस्ट जो है 50 साल आगे था। सोच लीजिए को कैसे व्यक्तित्व थे ये है। तो एक अद्भुत कैरेक्टर थे। हम आपसे जानना चाहेंगे सर, सांस्कृतिक मुक्ति की बात आप कर रहे हैं कि जिस सांस्कृतिक गुलामी में बहुजन समाज के लोग पड़े हैं, जिसको लेकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी तमाम तरीके की पुस्तकें लिखी, उन्होंने बताया कि कैसे इससे बाहर निकलना है, और उन्होंने तो 22 प्रतिज्ञा ही दे दिया। तो जब किसी बहुजन समाज का हो या किसी समाज का जब निधन वगैरह हो जाता है किसी का, तो एक जो पाखंड, अंधविश्वास, तमाम तरीके का जो झंझट होते हैं, उसको उससे बाहर निकलना कितना बड़ा चैलेंज है समाज के लिए और कितना ज़्यादा लाभदायक है? यहाँ आपको मैं बतलाना चाहूँ कि जो है सांस्कृतिक ये पर मुक्ति के प्रश्न पर एक एंटोनियो ग्राम्शी नाम का विद्वान हुआ करता था इटली में। उसने बतलाया कि यदि आपको शासकों से लिबरेट होना है, शासकों की गुलामी से मुक्त होना है, तो सबसे पहले आपको एक पैरेलल वैकल्पिक सांस्कृतिक जो है विकल्प देना पड़ेगा। हंस साहब ने इस दिशा में एक असाधारण काम किया। तो ये जो आर्थिक जो सांस्कृतिक जो गुलामी है, ये एक तरीके से आड़ है। असल जो है आर्थिक गुलामी को इम्पोज करने के लिए चीज़ जो है सांस्कृतिक गुलामी थोपी गई है। तो हमारे लोग जो है थोड़ा सा एक तरीके से कहिए भावुकता में आकर को ज़्यादातर सांस्कृतिक गुलामी को अहमियत देते हैं, आर्थिक मुक्ति उनको नज़र नहीं आती है, जबकि ज़रूरी है ये आर्थिक गुलामी बनाने के लिए जो सारी चीज़ें की गई है। निकले कैसे बाहर सर? ना निकलने के लिए उनमें एस्पिरेशन पैदा करना पड़ेगा। जो वर्ण व्यवस्था, हिंदूवादी व्यवस्था, उसकी सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि इसने जो है वंचितों में एस्पिरेशन ही नहीं पैदा होने दिया। शासक बनने का, लेखक बनने का, व्यवसायी बनने का, उद्यमी बनने का एस्पिरेशन ही पैदा नहीं करने दिया। तो आपको यदि इस देश में बदलाव लाना है तो लोगों में इंस्पिरेशन पैदा करना पड़ेगा, और इंस्पिरेशन पैदा करने के लिए आपको जो है बाकायदे उसका डिजाइन पेश करना पड़ेगा, एजेंडा पेश करना पड़ेगा, ताकि लोगों को लगे कि हाँ इसका हम फॉलो करके बदलाव ला सकते हैं। संतोष बहुजन जी हैं, ये भी कार्यक्रम में है। क्या कुछ कहेंगे सर? आप लोगों ने ये स्मृति सभा रखा बुद्ध शरण हंस जी के याद में, और एक आप पत्रिका भी रखे हुए हैं, क्या कुछ है इसमें? एक्चुअली यह जो ये बुद्ध शरण हंस जी का जो है जीवन परिचय का पूरा संकलन हम लोग, चूँकि इनके बारे में अगर कहा जाए तो बहुत लंबी मोटी किताब छपेगी, लेकिन मैंने इनका जो जीवन संघर्ष है और जो समाज में योगदान है, इसको मैंने कम से कम जगह मैंने ये शब्दों में सारांश रूप से ये इसमें छापने का मैं प्रयास किया हूँ, है कि नहीं। तो आज का जो कार्यक्रम था मूलतः उनकी स्मृति में रखी गई थी, सम्मान समारोह के रूप में हम लोग मना रहे थे। चूँकि इनका 22 जनवरी को इनका देहांत हुआ और 25 जनवरी को इनका मतलब श्रद्धांजलि सभा हम लोग आयोजित कर चुके थे। आज यह हम लोग सम्मान में, उनके सम्मान में पूरे भारत से आप विद्वान लोग जो आए थे, विद्वान वक्ताओं की जो फहरिस्त थी, वो लोग अपनी अपनी बात रखे। तो हम लोग चाहते थे कि इसी बहाने सम्मान समारोह के माध्यम से हमारा बहुजन समाज एक होकर के उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर अपनी राय रखें, और उसके लिए यह कार्यक्रम रखा गया था, और यह कार्यक्रम पूरी तरह से सफल होगा। उनके अंतिम संस्कार के बाद जो कार्यक्रम आप लोग रखवाए थे, कितने दिनों बाद था? 3 दिन। 22 तारीख को इनका परिनिर्वाण हुआ और 25 को इनका श्रद्धांजलि सभा, 3 दिन के बाद इनका श्रद्धांजलि सभा हम लोग रखे थे। आज उनका स्मृति में क्या ढोंग पाखंड भी हुआ? कुछ नहीं, कोई ढोंग पाखंड नहीं है, कोई ब्राह्मणवादी व्यवस्था का हम लोग मैंने ये नहीं किए।
व्यवस्था के तहत में जैसे बाल मुड़वाना, पिंडदान करना, उत्तरी लेना, ये सब कोई भी कर्म कांड हम लोग नहीं किए, न उनके पिताजी उनके बाल बच्चे के द्वारा किया गया। पूर्ण रूप से बुद्धवाद और माने प्रकृतिवादी तरीके से हम लोग ने उनका श्रद्धांजलि दिया और आज जो है बिना वो- कम से आज कम उनके योगदान के बारे में उनको याद करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया था। उनके बारे बिल्कुल में बताने बिल्कुल के लिए। बिल्कुल, चूंकि उनका उनका जो विचार था वो विचार बुद्ध का ही विचारों का वे संवाहक थे। विचार तथागत बाबा साहेब के विचारों को उन्होंने संवहन करने का काम किया। तो आज इनके भी विचार समाज में आगे भी जाए, इनकी पुस्तकें जो लिखी गई हैं उनको लोग पढ़े और उनको आत्मसात करें, इसीलिए ये कार्यक्रम रखा गया। उनको बारे में जाने, लोग समझे और उनको आत्मसात करें। तो मृत्यु भोज का ही बहिष्कार कर दिया। बिल्कुल मृत्यु भोज का पूर्ण रूप से बहिष्कार हुआ है। कोई भी पाखंड अंधविश्वास नहीं हुआ, किसी तरह के कोई ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत में कोई कार्यक्रम नहीं हुए। मृत्यु भोज का आप लोग बहिष्कार कर दिए हैं। मृत्यु भोज का ये तो कलंक है हमारे समाज के लिए, और वो मृत्यु भोज तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक दुख का विषय है। और उसमें कोई आज जो हम सब यहाँ पर अपने प्रिय हमारा मार्गदर्शक थे, एक समाज के प्रति इनका जो समर्पण था, एक कमिटमेंट था, उन्होंने पूरा किया, आजीवन किया, मरते दम तक इन्होंने अंतिम पत्रिका अम्बेडकर मिशन पत्रिका दिसंबर का इन्होंने निकाला। जनवरी 26 को 2026 को मृत्यु हुई, लेकिन अंतिम अंक इनका दिसंबर का निकला। उसको पढ़ करके देख करके काफ़ी अच्छा हमें लगा, और उस पत्रिका के हम कायल थे। इनकी पुस्तकें काफ़ी पतली पतली और सस्ती होती थी, जो कि हमारे बहुजन समाज के लोग के लिए वो ग्राह्य था और ख़रीदने योग्य था, क्योंकि हमारे समाज के लोग आर्थिक रूप से पिछड़े पने और मोटी किताब और महंगी किताब खरीद नहीं पाएंगे, और ये सस्ती किताब के रूप में अपनी प्रस्तुति करते थे विचारों की, और काफ़ी सफल रहे उस मामले में। और मैं भी इनके कायल था और इनकी किताबों को मैं लेके पढ़ता था, और किताबों को पढ़ने के आधार पर मैंने यही जाना कि ये पाखंडवाद को दूर करने में जीवन भर प्रयत्नशील रहे। बुद्ध को लेकर के, बुद्ध के विचारों को लेकर के कैसे आगे बढ़ाया जाए, बाबा साहब के विचारों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। एक समाज सुधारक के रूप में तो है ही थे, लेकिन सबसे बड़ा मैं अगर इनको मानता हूँ दिल से, तो ये धर्म सुधारक के रूप में माने जाएंगे। लंबे समय तक इनको याद किया जाएगा, क्योंकि इनके जो विचार थे एकदम सटीक विचार थे, और साधारण ढंग से साधारण लोगों के लिए, जो कि कैसे हम अपने आप को सुधार करके आप अपने पाखंडवाद से दूर कैसे अपने आप को कर सके, ये इनका विशेष बिंदु था और कार्य इनका क्षेत्र था। क्या कहेंगे आज जो बुद्ध शरण हंस जी का स्मृति सभा हुआ, इससे पहले श्रद्धांजलि सभा हुआ था 2-3 दिन बाद ही। आमतौर का जो परंपरा उसको तो ये अपने जीवन में ही खत्म कर दिए थे, और मृत्यु भोज के एकदम विरोधी थे, तो मृत्यु भोज हुआ नहीं, आज स्मृति सभा हुआ। तो क्या कहेंगे, एक और ऐतिहासिक कदम। मृत्यु भोज सर का जो आंदोलन था वो ज़्यादा करके अंधविश्वास पाखंड मिटाओ तो था ही, मृत्यु भोज को बंद करने के लिए ये लगातार इनका जो है संघर्ष रहा। ये लगातार कहीं भी गए तो मृत्यु भोज पर हमेशा प्रहार किए। देखिए, अंबेडकर साहब को तो हम लोग पढ़े थे, उनका इतिहास जब पढ़े तो उनके बारे में जानकारी हुई, लेकिन बुद्ध शरण हंस साहब के साथ ही हम लोग काम किए। और तो अगर समझा जाए तो बिहार के लिए दूसरा अंबेडकर है, और पूरे बहुजन के लिए अंबेडकर के रूप में, दूसरा अंबेडकर के रूप में इन्होंने काम किया है। तो सदा ही यादगार रहेंगे, और इनके बताए रास्ते पे हम लोग चलेंगे।